नाजरीन आदाब। मौर्रखा 7 जून 2024 मुताबिक 29 ज़िक़ादा 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए इंतखाब से पहले कई बार शेयर मार्केट खरीदने और शेयर बाजार के रिकॉर्ड सतह तक पहुंचने की बात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातब होते हुए कहा कि पहली बार बीजेपी लीडरान ने शेयर बाजार को लेकर इंतखाब से पहले बयान दिया था, फिर वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह इस बात को दोहराते रहे कि शेयर बाजार रिकॉर्ड बनाएगा। दूसरी तरफ न्यूज चैनल ने गलत एग्जिट पोल जारी किया। हालांकि बीजेपी को मालूम था कि बजाते खुद उसे अक्सरियत हासिल नहीं होने वाली, बावजूद इसके गलत एग्जिट पोल रिलीज किया गया। फिर हुआ वही जिसके सबब 3 जून को शेयर बाजार दौड़ता हुआ नजर आया, लेकिन 4 जून को वो तबाह हो गया। राहुल गांधी ने इसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। साथ ही इस सिलसिले में जेपीसी जांच का मुतालबा भी किया है। एनडीए की इत्तेहादी जमात जनता दल यूनाइटेड ने अहम बयान देते हुए कहा है कि यकसा सिविल कोड पर हमारा मौकिफ आज भी वही है। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा कि तब भी हमने कहा था कि इस मामले तमाम मुताल्लिकीन को साथ लेकर चलने की जरूरत है। यूसीसी पर नीतीश कुमार ने लॉ कमीशन के चेयरमैन को खत लिखा था कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस पर वसी बहस की जरूरत है। अग्निवीर स्कीम का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम की काफी मुखालिफत हुई है और इसका असर इंतखाबात में भी देखा गया है। इस पर नजरसानी की जरूरत है। अग्निवीर स्कीम को एक नए अंदाज में सोचने की जरूरत है। बॉलीवुड अदाकारा और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की खातून जवान ने थप्पड़ मार दिया। यह वाकया आज शाम तकरीबन 3:30 बजे पेश आया, जब कंगना हिमाचल से दिल्ली के लिए रवाना हुई और कंगना एयरपोर्ट पहुंची। बताया जा रहा है कि कंगना रनौत तकरीबन 3:30 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, जहां से उन्हें दिल्ली रवाना होना था। इस दौरान चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर कुलविंदर कौर नामी CISF जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा। एयरपोर्ट की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें कंगना रनौत नजर आ रही है और लोगों के हुजूम में कोई न कोई बहस जारी है। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का मामला वजारत दाखिला तक भी पहुंच गया है। थप्पड़ मारने वाली खातून को मुअत्तल कर दिया गया है। लोकसभा इंतखाब 2024 में इंडिया ब्लॉक ने मोदी ब्रिगेड को जबरदस्त टक्कर दी और ये जाहिर कर दिया कि अब मोदी मैजिक के सहारे हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकती। इसी दरमियान कांग्रेस को एक नई खुशखबरी मिली है। महाराष्ट्र के एक मुंतखब रुकन पार्लियामेंट ने उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है, यानी इंडिया ब्लॉक की सीटों की तादाद में अब एक और सीट का इजाफा हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र की 60वीं लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया है। खड़गे ने उनकी हिमायत का इस्तकबाल भी किया है और इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र की आवाम ने तकब्बुर और तकसीम करने वाली सियासत को सबक सिखाया है। लोकसभा इंतखाबात में एनडीए को अक्सरियत मिलने के बाद मखलूत हुकूमत के क़याम की तैयारियां तेज हो गई हैं। जुमे को एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की तजवीज़ है, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया जाना है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में दावा पेश किया जाएगा और 9 जून को मोदी वज़रा के साथ वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। बुध को वज़ीर आज़म ने एनडीए पार्टियों के लीडरों से मुलाकात की थी। मोदी की क़यादत पर इत्तेफाक राय हो गया था, लेकिन कायदे-ए-ऐवान का इंतखाब सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ही होता है। ये काम जुमे को मुकम्मल हो जाएगा। बुध के इजलास में ही इत्तेहादियों को बताया गया कि काबीना की तकसीम के हवाले से एक मुश्तरका फार्मूला तैयार किया जाएगा, जिस पर इत्तेफाक राय की जाएगी। लोकसभा इंतखाबात की तकमील के फौरन बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सतह के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सतह के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और रियासत में जारी मफाद आमा के मंसूबों की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में तमाम सीनियर अफसरान ने वज़ीर आला योगी को रवां माली साल में मुतल्लिका महकमों में मुख्तलिफ स्कीमों की पेशरफ्त और मुस्तकबिल के एक्शन प्लान के बारे में तफसील से जानकारी दी। वज़ीर आला योगी ने कहा कि आप महकमे से मुताल्लिक हर निज़ाम और हर मंसूबे के लिए जवाबदेह हैं। इसके लिए बरवक्त और मेयार को यकीनी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। मफाद आमा के मामलात को बिला जरूरत इल्तिवा में न रखें। तमाम महकमे इस बात को यकीनी बनाएं कि मौजूदा बजट में फराहम करदा फंड्स मुनासिब तरीके से खर्च हों। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि हर अहल फर्द और खानदान को सरकारी स्कीमों का फायदा बिला तफरीक मिलना चाहिए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की इंतखाबी कामयाबी पर पहले कांग्रेस कारकुनों को सलाम किया और अपनी इत्तेहादी समाजवादी पार्टी की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने SP सरबराह
वोरा अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव समेत समाजवादी पार्टी के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए लिखा कि यूपी के नताइज के लिए एसपी के मेहनती कारकुनों को मेरी दिली मुबारकबाद। हमने मिलकर खौफनाक हालात में एक तारीखी जंग लड़ी। जमीनी सतह पर कांग्रेस और एसपी के कारकुनों ने अवामी मसाइल, समाजी इंसाफ और आइन के लिए हिम्मत से आवाज बुलंद की। तमाम तर धमकियों और जबर के बावजूद मुत्तहिद होकर जमहूरियत के मुहाफिज बने और बूथ के बाद बूथ पर खड़े हो गए। आप सब की मेहनत की वजह से अवाम ने हमारे इत्तेहाद और मसाइल के तई हमारी वाबस्तगी पर एतमाद का इजहार किया। आप सब का तहे दिल से शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एसपी ने तमाम जातों और मजाहिब के वोट हासिल किए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरे समाज को साथ लेकर चल रही है। एसपी की इस जीत के बाद योगी हुकूमत को अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे देना चाहिए और नए इलेक्शन कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज इंतखाबात होते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की क़यादत में समाजवादी पार्टी को तारीखी जीत मिलेगी और समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी। मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन न लड़ने के बारे में बीएसपी सुप्रीमो के बयान पर उन्होंने कहा कि 2024 के इंतखाबात में अवाम को मालूम था कि उसकी बीजेपी के साथ साजबाज है, इसलिए अवाम ने बीजेपी के साथ साथ बीएसपी को भी सबक सिखाया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी में उठापटक शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी यूपी के सदर को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है ताकि असल जानकारी ली जाए। इसी दौरान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि मुझे दुख है कि हमारी पार्टी को यूपी में कम से कम 75 सीटें मिलनी चाहिए थी, हम इतना क्यों पीछे रह गए। इस बारे में देहात, कस्बों और शहरों में सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हर हलके में क्या गलत हुआ और हम क्यों हारे। इस बात की तहकीकात की जाए कि पार्टी की क़यादत किसने की और पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना किरदार किसने अदा किया। रामपुर के नव मुंतखब रुकन पार्लियामेंट मोहबिल्ला नदवी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि जेल जन्नत नहीं है, जेल इस्लाह का घर है। जानबूझकर या नादानिस्ता गलती पर जेल जाना पड़ता है। ऐसे वक्त सिर्फ दुआएं की जा सकती हैं। आजम खान की अहलिया तजवीन फातिमा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें जेल जाने का काफी तजुर्बा है और वो पहले भी जेल जा चुके हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक गजा में एक तरफ इसराइल की 8 माह से जारी पुरतशद्दुद जंग फौरी तौर पर रोके जाने का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी के साथ हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की बातचीत भी जारी है। अमरीका और मुतअद्दिद ममालिक ने अपने मुश्तरका बयान में हमास और इसराइल से मुतालबा किया है कि वो कैदियों के तबादले के मुआहिदे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए नरमी और लचक का मुजाहिरा करें। व्हाइट हाउस ने मजीद कहा कि वाशिंगटन जंगबंदी के मुआहिदे की हिमायत करता है। खबरों के मुताबिक 17 ममालिक ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की जंगबंदी और कैदियों के तबादले की तजवीज की हिमायत की तस्दीक की है। कुवैत की अदालत ने साबिक वजीर बराए समाजी उमूर मुबारक अल अरब, वजारत समाजी उमूर के साबिक अंडर सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के यूनियन के साबिक सदर और एक और शहरी को 7 साल के लिए कैद करने का फैसला सुनाया है। इन तमाम मुल्जिमान पर एक मखसूस कंपनी को ठेका देने पर कंपनी से रिश्वत वसूली का इल्जाम था, जिसके सबूत सामने आने के बाद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अदालत ने केस की समाअत के दौरान मुल्जिमान को मुनाफाखोरी, नाजायज माली फायदा उठाने और रियासती कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस होने की वजह से साबिक वजीर समेत दीगर मुल्जिमान को 7 साल की सजा सुनाई। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के जनरल सलामी ने अपने पैगाम में ईरानी फौजी मुशीर सईद आबियार की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि बच्चों की कातिल साहयूनी हुकूमत के खूंखार हुक्काम को मालूम होना चाहिए कि उन्हें इस कत्ल की कीमत अदा करना होगी, जिसके लिए उन्हें ईरान के जवाब का इंतजार करना चाहिए। शहीद सईद आबियार की तशयी नमाज जनाजा आज अदा की गई, जिसमें हजारों सोगवारों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि ईरान के फौजी मुशीर शामी हुकूमत की सरकारी दावत पर इस मुल्क में मौजूद हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इस मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के क़याम में शामी फौज की मदद कर रहे हैं और इसराइली और अमरीकी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों खासतौर से दाइश के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों चीन के 5 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। उनका यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब इक़्तिसादी बहरान से 2-4 मुल्क को गैर मुल्की सरमायाकारी की सख्त जरूरत है। पाकिस्तानी वजीर
वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC के तहत मजीद ताउन हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का ये अहम प्रोजेक्ट अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। चीन ने सन 2015 में इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को $60 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। इस्लामी जमहूरिया ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने इंतहा पसंद सहयूनियों की जानिब से नस्ल परस्ताना नारेबाजी, इश्तियाल अंगेजी और क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की मजम्मत की है। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि गासिब सहयूनी हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकारों और फौजियों की हिमायत से इंतहा पसंद सहयूनियों ने ऐसी हालत में क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की है कि गजा और गरब उर्दन में नस्ल परस्त सहयूनी हुकूमत के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। नासिर कनानी ने कहा कि सरजमीन फलस्तीन और मस्जिद अक़सा इब्राहिमी अदियान के सभी सच्चे पैरोकारों के लिए मोहतरम है और नस्ल परस्त और इंतहा पसंद सहयूनियों को इस किस्म के इश्तियाल अंगेज और तौहीन आमाज अक़दामात से आलमी नीज़ मुस्लिम अक़वाम की नफरत के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।